मुझे नहीं पता था ज़िंदगी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। मैंने अपनी फूल सी बच्ची उस बूढ़े आदमी के हवाले कर दी। उस समय मेरा दिल बुरी तरह डर रहा था, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा था वह मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा, क्योंकि औरतों को कैसे खुश रखना है वो उसे अच्छी तरह पता था। उसने कहा था मेरी बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। लेकिन जब 6 महीने बाद मैं अपनी बेटी से मिलने गई तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे ऐसा लगता है सारे जहां की ताकत मेरे इन दोनों हाथों में आ गई थी। मैं उस बूढ़े को उठाकर इस दुनिया से बाहर फेंक सकती हूँ, लेकिन मैं बेबस थी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से कहा कि अब तू ही मेरा इंसाफ कर। उसके बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि भगवान की कृपा देख लोग रो पड़े और 2 मिनट में ही उस बूढ़े आदमी का, मेरा नाम रीना है और मेरे पति का नाम श्याम है। हमारी शादी अरेंज मैरिज थी और दोनों तरफ के घर वाले की मर्जी शामिल थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, बस भगवान ने हमें एक औलाद नहीं दी थी। बाद में पता चला कि कमी हम दोनों के अंदर है। हम अपना इलाज करवाने लगे, लेकिन गरीब इंसान अपनी रोटी पूरी करे या इलाज, और बांझपन का इलाज भी तो बहुत महंगा होता है। फिर भी जितना हो सका हमने किया, फिर हार मान गए और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि उसकी मर्जी होगी तो बच्चा होगा, नहीं लिखा होगा तो क्या कर सकते हैं। हमारी शादी को 12 साल गुजर गए और एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और एक दिन मेरी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई और पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया। 12 साल के बाद हमारे यहाँ बच्चा होने वाला था। मेरे पति का कारोबार अच्छा चलने लगा था। पहले तो हम गरीब थे, लेकिन अब हमने बहुत तरक्की कर ली थी। जब हमारी बेटी पैदा हुई तो पता चला कि वह देख नहीं सकती। हमें लगा कि वह छोटी है, इसीलिए चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रही है। हमने अपनी बेटी का नाम आशा रखा। हमें अपनी बेटी से बहुत प्यार था। मैं उसे रोज़मर्रा की चीज़ें सिखा रही थी ताकि कुछ काम वो अपना खुद कर सके, लेकिन बहुत मुश्किल होता था। मेरे पति अपने कारोबार में बिजी थे और मैं अकेली आशा को संभालती थी, तो बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए मेरे पति ने एक बूढ़ा नौकर रख लिया और आशा का पूरा ख्याल रखता था और बाहर का काम भी कर लेता था। वह घर की साफ सफाई भी करता। उसके आने से मुझे बहुत आराम हो गया था। वह घर के कामों में भी मेरी मदद करता था। मेरे पति ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हारा कोई खानदान नहीं है, तो कहने लगा मेरा एक जवान बेटा भी है, वो गांव में ज़मीनों पर काम करता है। हमने पूछा कि आपकी ज़मीन है, तो कहने लगा हाँ, ज़मीन तो हमारी है, लेकिन हमें सरकार ने दी है। उसने अपने बेटे की तस्वीर भी दिखाई। उसका बेटा हैंडसम था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और देखते ही देखते मेरी बेटी भी जवान हो गई और वह बहुत सुंदर थी। भगवान अगर आपसे कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। मेरी बेटी को दिल खोलकर खूबसूरती मिली थी। मैंने अपने पति से कहा कि सारी उम्र हम इसे अपने घर तो नहीं बिठा सकते, हमें इसकी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, भला हमारी अंधी बेटी से कौन शादी करेगा। अगर कोई लड़की सांवले रंग की होती है या उसमें कोई कमी हो तो लड़का तुरंत मना कर देता है। फिर हमारी बेटी तो अंधी है, कौन इसे अपनी पत्नी बनाएगा। मैंने कहा कि अगर भगवान ने हमारी बेटी को इस दुनिया में भेजा है तो उसके लिए कोई लड़का भी भेजा होगा। आप पता तो कीजिए, कोई तो होगा जो हमारी बेटी से शादी करेगा। मेरे पति ने कहा मैं पता करता हूँ, तुम परेशान मत हो। जब उसने पता किया तो पता चला रिश्ते तो हैं, लेकिन उसके जैसे रिश्ते ही हैं। एक लड़का है, वो बोल नहीं सकता। मैंने कहा हमें अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करवानी। बाद में एक और रिश्ता मिला, लेकिन वह आदमी अपाहिज था। वह इस रिश्ते के लिए तैयार था, लेकिन हमने मना कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने यह जिद भी छोड़ दी कि मुझे अपनी बेटी की शादी भी करवानी है। मेरी बेटी को कुछ दिखाई नहीं देता और ऐसे में मैं उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कैसे कर दूं जिसके अंदर कमी है, तो कैसे दोनों एक दूसरे को संभालेंगे। मैं आशा के फ्यूचर के लिए दिन रात परेशान रहती। मेरा पति भी बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ गया। अब दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। एक दिन मेरे पति ने कहा कि आशा की शादी उन्हीं लड़कों में से किसी एक के साथ कर दो, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हरगिज नहीं कर सकती जो खुद ही अधूरा हो। एक दिन मेरे बूढ़े नौकर ने कहा कि मालकिन, एक आदमी है जो आपकी बेटी से शादी करेगा, लेकिन वह बहुत गरीब है। मैंने कहा तो क्या हुआ, अगर वो गरीब है तो मैं अपना सब कुछ उसे दे दूंगी और उसे अमीर बना दूंगी। बस वह मेरी बेटी से शादी कर ले और उसे खुश रखे। बताओ वह आदमी कौन है।
मेरे नौकर ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात मालकिन, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा बोलने का हिम्मत कर रहा हूँ। मैंने कहा, बताओ तो सही। फिर उसने कहा कि मेरा बेटा शुभम है जो आपकी बेटी से शादी कर सकता है, लेकिन वो आशा बिटिया को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकता। मैंने कहा, क्या आपका बेटा मान जाएगा इस शादी के लिए? तो कहने लगा, मैं अपने बेटे को जो बोलूँगा वह वही करेगा। मैंने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला है। वह बहुत छोटा था जब मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई थी। वह मेरा आज्ञाकारी बेटा है। कुछ देर में ही मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते जाते रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया और मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरा पति इस दुनिया से चला गया, मैं अकेली रह गई। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। मैं हर वक्त परेशान रहती। मैंने बूढ़े नौकर से कहा कि वो अपने बेटे को यहाँ बुलाए, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवाऊँगी। उसने कहा, वह तो कल ही आ जाएगा, आप चिंता ना करें। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया। मैंने कहा, भगवान इसका फल तुम्हें ज़रूर देगा। मेरी मुश्किल समय में तुमने मेरा साथ दिया है। उसने अगले ही दिन अपने बेटे को फ़ोन करके बुला लिया। मैं सोच रही थी, उसका बेटा इतना हैंडसम है, जवान है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो भला मेरी बेटी से शादी क्यों करेगा? फिर मैंने सोचा कि दुनिया में अच्छे भले लोग भी होते हैं। ये दोनों शायद उन्हीं लोगों में से एक होंगे। मेरे पति ने कभी उनके साथ गलत नहीं किया था, हमेशा टाइम पर उसको पैसे भी देता था। अगले ही दिन उसका बेटा आ गया और वह सच में बहुत हैंडसम था। उसने मुझे बहुत तमीज़ के साथ नमस्ते किया। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और मैं वहाँ से चली गई ताकि बाप बेटी दोनों आपस में बात कर सके। लेकिन मैं उनकी बातें सुनना चाहती थी। आखिर बाप बेटे क्या बात कर रहे हैं? मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। वह अपने बेटे से कह रहा था, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। मैंने तुम्हें फ़ोन पर तो बताया था ना, उसी के साथ तुम्हारा विवाह होना है। उस लड़के ने कहा कि आज तक आप जो करते आए हैं वही तो हुआ है, फिर मैं अपनी मर्जी क्यों चलाऊंगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं हैरान थी इस लड़के को देखकर कि इतना आज्ञाकारी बेटा है। फिर बूढ़े नौकर ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें उस लड़की का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने उसकी माँ से वादा किया है कि तुम उसका ज़्यादा ख्याल रखोगे। दरअसल बात यह है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने जा रही है वह लड़की अंधी है और तुम्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसमें ज़रा भी लापरवाही नहीं चलेगी। शुभम ने कहा, ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से झूमने लगी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज अगर मेरे पति जिंदा होते तो यह सब देखकर बहुत खुश होते। मैंने इस घर का आधा हिस्सा और जायदाद अपनी बेटी आशा के नाम कर दिया और ढेर सारे जेवर और दहेज भी दिया। 1 हफ्ते के अंदर शादी भी हो गई। हर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन मेरी बेटी के भाग्य में था ही नहीं कि वह अपने दूल्हे को देख सके। मैंने अपनी बेटी को बहुत कुछ समझाया था कि उसे अपने पति की हर बात माननी है, कैसे रहना है। मैंने कहा, अब तुम गांव जा रही हो, वहाँ की ज़िंदगी बहुत सादा सिंपल होती है, वहाँ तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। मेरी बेटी मुझे अकेला छोड़कर अपने पति के साथ ससुराल चली गई। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। कम से कम मेरी बेटी खुश तो रहेगी, लेकिन मेरा दिल मान ही नहीं रहा था। मेरा नौकर भी अपने बेटे और बहू के साथ गाँव चला गया और मुझसे कह गया था कि मालकिन, आप अपनी देखभाल के लिए किसी और को रख लेना, क्योंकि गांव में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्हें यहाँ से जाकर बहू और बेटे से मिलवाना भी तो होगा। मैंने भी कह दिया कि मैं भी गांव आऊँगी, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि यहाँ भी बहुत कुछ सब कुछ फैला है जिसे मुझे समेटना भी तो है और मेरे पति का कारोबार दोबारा से खड़ा करना है, तभी तो अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाऊँगी। मैं फ़ोन पर आशा से बात कर लेती थी तो मन को बहुत तसल्ली रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी। एक दिन मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि एक झोपड़ी है और मेरी बेटी टूटी खाट पर बैठी है और उसके ऊपर कपड़े फटे हुए हैं। वह बहुत रो रही है, चिल्ला रही है। मैं बाहर से आवाज़ लगाती हूँ, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। मैं भी रोने लगती हूँ। तुरंत मेरी आँख खुल गई और मैं घबरा गई। ज़रूर मेरी बेटी तकलीफ़ में है। मैं गाँव जाने के लिए चल पड़ी। मुझे सुरेश का घर पता था। गांव में अगर मैं किसी से पूछूंगी तो वो उसका घर बता देगा। मैं गांव में पहुंची तो सामने एक औरत खाना पका रही थी। मैंने उससे पूछा कि सुरेश का घर कौन सा है। उसने कहा, मोची सुरेश के बारे में आप पूछ रही हैं? तो मैंने कहा, हाँ वही। उसने कहा, आप उसके घर जा रही हैं? मैंने कहा, हाँ, तभी तो पता मांग रही हूँ। फिर उसने अजीब सी शक्ल बनाई। मैंने कहा, क्या हुआ? तो कहने लगी, आप जहाँ जा रही हैं वहाँ जाएंगी तो खुद ही पता चल जाएगा। मैं सुरेश के घर की तरफ चल पड़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुई। वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने एक कमरा देखा जो मिट्टी का बना हुआ था। मैंने जब उसका डोर खोला तो सामने का मंजर देख मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
मेरी बेटी लेटी हुई थी और उसके तन पर कपड़े नहीं थे और एक आदमी उसके ऊपर था। मेरा मन तड़प उठा। वह आदमी मुझे देखकर दीवार फांदकर भाग गया। मैं अपनी बेटी को एक चादर में लपेट ली और उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ आ गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं समझ गई मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। आशा ने कहा, माँ, मैंने कौन सा पाप किया है जो आपने मुझे यहाँ भेज दिया? मुझे यहाँ नहीं रहना है, आप मुझे ले चलो। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं छुप रही हूँ और तुम ऐसी बैठी रहो, देखती हूँ आगे क्या होता है। मैं छुप गई और तभी सुरेश आया और आशा से कहने लगा कि वह ग्राहक क्यों भाग गया। मैंने पहले ही बोला था कि कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। फिर तूने क्या किया? आंखें तो तेरी है नहीं, जरूर कुछ बोला ही होगा। मैं तेरी जुबान काट लूँगा। यह सब देख कर सुनकर मेरे अंदर जहर दौड़ने लगा। मैंने कोने में रखा एक डंडा उठाया और सुरेश के सर पे दे मारा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस बूढ़े आदमी के साथ कभी ऐसा करूँगी। मैंने उसे कहा कि तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बनाकर लाए थे और उसे बेच रहे हो। तभी उसका बेटा भी आ गया। मैंने उससे भी कहा कि तुमने तो मेरी बेटी के साथ शादी की थी, ये तुम्हारी पत्नी थी, फिर भी तुमने मेरी बेटी के साथ इतना गलत किया। वह कुछ ना बोला और धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। मैं अपने घुटनों पर गिर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अब तू ही इंसाफ कर। मेरी बेटी और मैंने कौन सा पाप किया है जो ऐसी सज़ा मिल रही है? तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ, सब हैरान हो गए। सुरेश को अचानक दिल का दौरा पड़ने लगा और वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। वह सबसे मदद मांगने लगा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। वह तड़प तड़प कर उसने अपना प्राण निकाल दिया। उसके बेटे ने कहा, मैं इन्हें मना कर रहा था कि मत करो ये सब, लेकिन नहीं माने और मैं अपने बच्चों के हाथों मजबूर था। उनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहा था, इसीलिए लालच में आ गया। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे भी हैं। मैंने उसे तो माफ़ कर दिया और कहा, अगर तुमने पहले ये बात बता दिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं अपनी बेटी को लेकर चले गई। दिन गुजरते गए। उस गम से निकलने में हमें बहुत समय लग गया। मैं भी बुढ़ी हो रही थी, मुझे अपनी बेटी की चिंता थी। फिर मैंने एक वसीयत बनाई और आशा के लिए एक लड़का ढूंढा। उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, बस वो एक बेटे का बाप था। उसे अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक लड़की चाहिए थी, इसीलिए वह मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया और दोनों की शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।